हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 बुक आर एस अग्रवाल चैप्टर 21 कंसेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया एक्सरसाइज 21D क्वेश्चन 16 और 17 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 21D की 4th वीडियो है। फर्स्ट से लेकर थर्ड वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहां से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्लास 6 के जितने भी चैप्टर्स की हमने वीडियो बनाई है उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्टूडेंट्स, क्लास 7 के बुक आर एस अग्रवाल के सभी चैप्टर्स की वीडियो ऑलरेडी इस चैनल में अपलोड हो चुकी हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो क्लास 7 की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन 16 पार्ट 1। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये एल शेप दिया गया है, जिससे यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर जो मेजरमेंट है वो 10 मीटर है, और ये वाला 2 मीटर है। यहाँ से लेकर ये 8 मीटर है, और ये जो है 1 मीटर मेजरमेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन हमें क्या करना है सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम इनको पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे अगर मैं यहाँ से ये एक्सटेंड कर दूँ, ठीक है ना, तो ये हमारे पास 2 पार्ट्स बन गए। इसको लिख देते हैं पार्ट 1, और ये हमारा है पार्ट 2। ठीक है, अब हम इसका एरिया निकालेंगे। अब ये देखो, ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल की शेप है, और ये भी रेक्टेंगल की शेप है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ पार्ट 1। अब यहाँ पर रेक्टेंगल वाला हमने लगाना है लेंथ इंटू ब्रेथ फार्मूला। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर पार्ट 1 में क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितनी है, 8 मीटर लेंथ है, 8 मीटर है। अब यहाँ से लेके जो विड्थ कितनी है, 2 मीटर, जिसको हम ब्रेथ भी बोलते हैं, मल्टीप्लाई 2 मीटर। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 मीटर स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ पार्ट 2। ठीक है, अब एरिया ऑफ पार्ट 2 क्या है हमारे पास, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये क्या है, 10 मीटर लेंथ है। ठीक है, और यहाँ पर ब्रेथ 1 मीटर दी हुई है, तो 10 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर, तो कितना आ जाएगा, 10 स्क्वायर मीटर आ गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को पार्ट्स को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास ये शेडेड पोर्शन का जो है एरिया आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो पार्ट 1 का कितना है, 16 स्क्वायर मीटर प्लस 10 स्क्वायर मीटर, इन दोनों को ऐड करके हमारे पास कितना आ गया, 26 स्क्वायर मीटर। तो इसका जो शेडेड पोर्शन का जो एरिया कितना आ गया, 26 स्क्वायर मीटर। अब पार्ट 2 करेंगे। अब स्टूडेंट्स, हम पार्ट 2 को भी क्या करते हैं, इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे अगर हमने इसको एक्सटेंड किया तो एक ये वाला रेक्टेंगल हमारे पास बन गया। अगर हम इसको भी एक्सटेंड कर देंगे तो ये एक रेक्टेंगल बन गया, और एक ये वाला रेक्टेंगल बन गया। तो हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ये बन गया हमारा पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 2, और ये है हमारा पार्ट 3। अब पार्ट 1 में क्या है, एरिया दिया हुआ है, और ये हमने इसका एरिया यहाँ से लेकर जो ये जो लेंथ है ये कितनी है, 12 मीटर है। ठीक है ना, बट हमने इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ करनी है। ठीक है, अब हमारे पास हमने इसकी जो मेज़रमेंट निकाली है कि ये मेज़रमेंट कितनी है। तो स्टूडेंट, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले इस वाले पार्ट्स को देखते हैं। ठीक है ना, इस पार्ट में क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस कितना है, 9 मीटर का है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 7.5 मीटर है। अगर हम 9 मीटर में से 7.5 मीटर को लेस कर देंगे तो हमारा ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है ना, इस वाला एरिया को हम निकालेंगे। तो 9 मीटर में से हमने 7.5 को लेस किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 में 7 लेस 1.5 मीटर। तो ये जो हमारा डिस्टेंस कितना आ गया, 1.5 मीटर आ गया। राइट, अब हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं एरिया ऑफ पार्ट 1। ठीक है, अब हमने लेंथ हमारे पास दी हुई है, लेंथ हमने कैसे निकाली है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना। तो लेंथ हमारे पास कितनी थी, ये 9 मीटर में से हमने 7.5 मीटर को लेस किया। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये वाली लेंथ आ गई हमारे पास। ठीक है ना, अब यहाँ से 1.5 मीटर है,
अब हमारी जो लेंथ दी हुई है यहाँ तक दी हुई है, हमें तो इस वाली लेंथ का, ये वाली लेंथ हमें चाहिए था ना, ये हमें लेंथ मिल गई। तो कितने आ गई ये लेंथ हमारे पास, कितने आ गई। अब हमने क्या करना है, 12 में से 1.5 को माइनस कर देना है। तो 12 मीटर माइनस 1.5 मीटर मल्टीप्लाई, और यहाँ पर ब्रेथ कितनी है, ये यहाँ से 2 मीटर है, ठीक है। अब 12 मीटर में से हमने 1.5 को लेस करना है, 10 में से 5 लेस किया 5, 0, 10.5। तो हमारे पास लेंथ कितनी आ गई, 10.5 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर। तो कितना आ गया हमारे पास, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पर 1 डिजिट की वजह डेसिमल है, तो 21 स्क्वायर मीटर जो है इस पार्ट 1 का हमारा एरिया आ गया। अब हमने एरिया ऑफ पार्ट 2, ठीक है। अब एरिया ऑफ पार्ट 2, ये हमारे पास यहाँ से लेंथ 10 मीटर है, और हमारे पास जो ये जो विड्थ है ये हमारे पास 1.5 मीटर आ चुकी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 10 × 1.5 मीटर, ठीक है ना, 10 मीटर। तो कितना आ जाएगा, 150 स्क्वायर मीटर, और यहाँ पर डेसिमल लगाना है तो 15.0 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। अब एरिया ऑफ पार्ट 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या है, लेंथ क्या है, यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ पर भी आप लेंथ इंटू ब्रेथ लिख दो ताकि ये क्लैरिफाई होता है। तो लेंथ कितनी है यहाँ पर 7.5 मीटर, और ब्रेथ कितनी है 1 मीटर। तो हमारे पास कितना आ गया, 7.5 स्क्वायर मीटर आ गया, राइट। अब इन सब का एरिया आ गया, अब इनको हम ऐड कर देंगे सबके एरिया को। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो फर्स्ट एरिया कितना था, 21 स्क्वायर मीटर प्लस 15 स्क्वायर मीटर प्लस 7.5 स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब इनको हम ऐड कर देते हैं, 7.5, ठीक है। 5 आया, 7 + 8 1 8, 8 + 5 13, 3 1 कैरी 2 1 4 3 4। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 43.5 स्क्वायर मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। जो पार्ट 2 है उसका हमारे पास कितना आया, शेडेड एरिया पोर्शन का एरिया 43.5 स्क्वायर मीटर। हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या था कि हमें जो पूरे एरिया का निकालना था, जैसे ये पूरा एरिया ही था इसमें शेडेड पोर्शन, उसका हमने निकालना था। जैसे यहाँ पर एल दिया हुआ है, ये यहाँ पर इस शेप में दिया हुआ है, तो हमने इस पूरे एरिया का ही निकालना था। तो हमने क्या किया, पार्ट्स में एरिया निकाल के उनको ऐड कर दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक यहाँ पर रेक्टेंगल दिया हुआ है और बीच में एक रेक्टेंगल दिया हुआ और बीच में खाली एरिया भी है, ठीक है ना। तो जब हमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने इस वाले एरिया को निकालना है तो हमने क्या करना है, ये वाला पूरा एरिया निकालना है पूरे रेक्टेंगल का, और उसमें से इस रेक्टेंगल का हम एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम यहाँ पर नाम दे देंगे। यहाँ पर जैसे हमने नाम दिया ए, इसको बी दे दिया, यहाँ से सी डी, ठीक है ना। ये तुम्हारा एक बड़े वाला रेक्टेंगल हो गया। अब हमारे ये वाला रेक्टेंगल भी है तो इसको नाम दे दिया हमने ई, यहाँ से ई एफ जी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी, ठीक है। तो लेंथ इनटू ब्रेथ, अब यहाँ पर लेंथ कितनी दी हुई है 12 मीटर और ब्रेथ कितनी दी हुई है 9 मीटर। तो कितना आ जाएगा, 9 × 2 = 8, 108 स्क्वायर मीटर आ गया। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ए जी एफ ई या ए ई एफ जी, ठीक है। मेन तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे करना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो लेंथ दी हुई है वो तो 7.5 मीटर दी हुई है, ठीक है ना, वो तो आपके पास है। पर अब यहाँ पर ब्रेथ नहीं दी हुई है, तो ब्रेथ हमने यहाँ तक काउंट करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हमें पता है जो ये डी सी है ये ए बी के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो जो हमारी ये डी सी है ये हमारी कितनी है 12 मीटर ही है, ठीक है। और यहाँ से जो विड्थ है वो कितनी है 2 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, 12 मीटर में से 2 मीटर को लेस कर देंगे, तो 12 मीटर माइनस 2 मीटर, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से लेके जो है ब्रेथ आ जाएगी। तो 7.5 मीटर मल्टीप्लाई
यहाँ कितना आया 10 मीटर आ गया, तो कितना आ गया 750, 10 को से मल्टीप्लाई किया तो 75 स्क्वायर मीटर हमारा पास इसका आंसर आ गया। अब हमने एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो हम क्या करेंगे, जो बड़े वाले एरिया से छोटे वाले एरिया को माइनस करेंगे, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ ए ई एफ जी, तो 108 स्क्वायर मीटर माइनस 75 स्क्वायर मीटर। अब इसको माइनस कर दो, 8 में से 5 लेस किया 3, 10 में से 7 लेस किया 3, 33 स्क्वायर मीटर। तो इसका जो हमारा एरिया कितना आ जाएगा 33 स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन 17 में भी हमने एरिया ही निकालना है और यहाँ पर सेंटीमीटर में ये मेजरमेंट दिया हुआ है, ठीक है ना, ऑल मेजर्स आर गिवन इन सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर देखो ये पिक्चर्स को हमने ध्यान रखना है ये कौन सी है। अब स्टूडेंट पहले तो हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे ये वाला पार्ट्स है इसको कर देते हैं पार्ट 1, ठीक है, इसको लिख देते हैं पार्ट 2, ये हमारा पार्ट 3 और ये हमारा पार्ट 4 हो गया, ठीक है। अब हमने पार्ट 1 में देखना है। अब देखो ये हमारा क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। अब ये यहाँ से लेकर जो यहाँ तक है ये 4 है और इसकी जो यहाँ से डिस्टेंस है 3 है, तो ये जो इसका मतलब ये वाला भी हमारा पार्ट 3 हो गया, ठीक है। और ये वाला पार्ट यहाँ से ऊपर से यहाँ से लेकर ये 2 मीटर है, ठीक है ना, तो 2 सेंटीमीटर है और यहाँ से हमने यहाँ तक में ये 2 सेंटीमीटर हुआ और ये वाला एरिया जो हमारे पास कितना है 1 सेंटीमीटर, तो मतलब कि ये एरिया भी हमारे पास कितना है 3 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ पार्ट 1, तो ब्रैकेट में आप यहाँ पर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब स्क्वायर का फार्मूला कहता है साइड इंटू साइड। अब यहाँ पर साइड कितनी है 3 इंटू 3, तो हमारे पास कितना आ गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हम पार्ट 2 में क्या, अब पार्ट 2 में अब देखो ये हमारा क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ पार्ट 2 रेक्टेंगल, राइट। रेक्टेंगल कितना लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहाँ पर लेंथ कितनी है, अब स्टूडेंट्स ये जो लेंथ है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है 4 है, ठीक है, और ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है, ठीक है। तो अब हमारे पास इस पार्ट में स्टूडेंट जो ये वाला एरिया है ना ये 3 है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कितना दिया हुआ है ये 3 है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला पार्ट कितना हो गया, ये 2 हो गया और ये वाला पार्ट कितना हो गया 3 हो गया, क्योंकि देखो हमने ऊपर से थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करनी है। ये वाला पार्ट यहाँ से 3 है तो 3 + 2 5 हो गया, तो पार्ट 2 में लेंथ कितने आ गई हमारे पास 5। अब हमने ब्रेथ का देखना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से देखो ना, अब यहाँ से लेकर जो हमारी जो ये है 4 है, तो ये इसकी भी 4 दी हुई है और यहाँ तक क्या है 1 दी हुई है, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 1 है हमारा, ठीक है ना। तो इसमें विड्थ कितनी आ गई 1 आ गई, तो इसका हमारे पास पार्ट 2 का एरिया कितना आ गया 5 × 5 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब हम पार्ट 3 एरिया ऑफ पार्ट 3, अब ये भी हमारे पास क्या बन रहा है, इसको देख लेते हैं क्या बन रहा है पहले यहाँ पर। अब यहाँ पर पहले हम देखते हैं इसकी जो विड्थ कितनी है 2 है और जो लेंथ है 3 है, तो ये भी एक रेक्टेंगल है, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है सारी जो साइड्स हैं इक्वल होती हैं, तो ये भी हमारे पास रेक्टेंगल ही आ रहा है। तो यहाँ पर जो लेंथ कितनी है, लेंथ हमारे पास 3 है और ब्रेथ ये दी हुई है ऑलरेडी 2, तो कितना आ जाएगा 3 × 2 = 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हम एरिया ऑफ पार्ट 4, अब पार्ट 4 ये भी हमारा रेक्टेंगल शेप ही है, ठीक है। तो यहाँ पर अब लेंथ कितनी है, ये हमारे पास 4 है और ये हमारे पास विड्थ क्या है 2 है, तो इसका कितना आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये पूरा ही एरिया, अब इनको हम सब में क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। अब हम सबको ऐड कर देते हैं, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 9 + 5 14 + 6 20 + 8 28 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है। जो इसका जो हमारे पास पार्ट 1 का आया कितना आया, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब हम पार्ट 2 करेंगे। अब स्टूडेंट्स पार्ट 2 में भी हम डिवाइड करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आप नंबरिंग भी दे सकते हैं, ठीक है ना, जैसे आपको ठीक लगता है। तो मैं डिवाइड करके करूँगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं इसको देती हूँ पार्ट 1, ये ऑलरेडी, ये पार्ट 2, ये हमारे पास है पार्ट 3, ठीक है। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ पार्ट 1। अब ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। एरिया ऑफ पार्ट 1 रेक्टेंगल, या सीधा पार्ट 1 भी लिख दोगे तब भी ठीक है, हमें तो एरिया निकालने से मतलब है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्या दी हुई है, विड्थ तो दी हुई है, सॉरी लेंथ दी हुई है, हमने विड्थ को फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, थोड़ा सा सोचो, ये जो यहाँ से लेकर जो ये है तो लेंथ दी है 3 मीटर, ठीक है ना, और यहाँ से ये 2 मीटर दिया है। तो ये वाली जो लेंथ है ये यहाँ तक कितनी है, 2 मीटर है, और ये कितना है, 1 मीटर है हमारा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गई और ब्रेथ कितने आ गई, 1 सेंटीमीटर। तो इसका कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हम करेंगे एरिया ऑफ पार्ट 2, ठीक है। अब ये भी हमारे पास रेक्टेंगल ही है, क्यों, ये यहाँ से 3 जो है लेंथ है, सॉरी 3 नहीं है, ये पूरी टोटल जो 3 जो है लेंथ है, क्योंकि ये यहाँ तक हमारे पास कितना है, 2 है। ये कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है हमें, अगर यहाँ पर होता तो हमें कंफ्यूज नहीं होते। हमें ये देखना है ये वाला पार्ट है ये इस पार्ट के इक्वल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कितना आ गया, 2 आ गया, और हमारे पास विड्थ ये 1, तो 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पार्ट 3 भी सेम ही है, तो यहाँ पर एरिया ऑफ पार्ट 2 एंड पार्ट 3 भी कर सकते हैं। एरिया ऑफ पार्ट 3 लिख रही हूँ मैं, चलो ठीक है। अब यहाँ पर कितने, वही 2 इंटू 1 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 प्लस 4 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 21D के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 21E को सॉल्व करेंगे।